कुल मिलाकर आधी जो गवर्नमेंट है अडानी अंबानी की हो गई, कुछ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे और इस बार हमारे सरकार को बदलने की जरूरत है। इस बार हम मिलकर अपनी सरकार को बदलेंगे और अपना देश एक विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र बनाएंगे। हमारा देश इस बार जरूर विकास करेगा। देश को विकास की जरूरत है इस समय। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटना पड़ेगा। इससे तो कोई दुख कैमरे के सामने उन्होंने दुख जता दी। दुख तो सर हम भी जता सकते हैं, उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जिसने उस लड़की के साथ गलत किया उसको सजा क्यों नहीं मिली? गोरखपुर में 5 लड़कियों के साथ खुलेआम हुआ, इस पे कोई एक्शन नहीं क्यों नहीं लिया? बीएचयू में वहाँ लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो? हम यही पूछना चाहते हैं। बोलते तो बात बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। क्यों नहीं करते? तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हैं, तो कहते हैं कि ये तो गुंडा मुक्त कर दिए हैं, सुरक्षित कर दिए हैं। प्रतापगढ़ की आपको एक घटना बताया, मोती वर्मा को रात के 12 बजे गोली मार दिया गया। क्यों मारा गया? अच्छा, अभी जमीन के मामले में क्यों मारा गया हम जानना चाहते हैं। गरीब था, उसकी एक छोटी बच्ची है, उसकी एक बुढ़ी माँ है, अपने घर का इकलौता था, उसे गोली क्यों मारा गया? गोली मारने वाला और कोई नहीं, संतोष वर्मा थे, नाम भी बता रहे हैं। उनको कोई सजा क्यों नहीं मिली? तो जिस तरीके से ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि लोग सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश में खास करके अपराध खत्म हो गया है, ये पूरी तरीके से केवल एक दिखावा और जुमलेबाजी वाली बातें हैं। बिल्कुल दिखावा है सर, बिल्कुल दिखावा है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच आए, वहाँ भूखे गरीब बच्चे रोड पर टहलते हैं, उनसे बातें करें। जो लड़कियां आज भी कुछ बच्चियां आज भी बाहर निकलने से डरती हैं। हालांकि हमारे गाँव में ऐसा नहीं है, लेकिन और केवल अपने ही गाँव का विकास थोड़ी ना, बाकी गाँव के साथ साथ बाकी लोगों का भी विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं। हमें तो नहीं मिलता, हम भी हमें तो आप उनसे मिलना चाहती हैं? अगर एक बार उनसे मिलने का मौका मिला तो उनसे मिलेंगे जरूर। उनसे अपने क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने आमने सामने आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे। उनसे मिलेंगे जरूर। हमारा सपना है कि एक बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और हम उनसे पूछे कि इतने गरीब जनता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चाय बेचते बेचते अगर प्रधानमंत्री बन गए तो इसका मतलब 1 करोड़ के सूट पहन रहे हैं, तो एक जो खुद अपने पीछे 1 करोड़ का सूट पहना, तो गरीबों को क्या देखेगा? मोदी या कोई और? मोदी नहीं कोई और? यस मोदी या कोई और? सर कोई और yes. मोदी नहीं? यस सर। तो 2024 में कौन प्रधानमंत्री, मोदी या कोई और? मोदी तो नहीं होने चाहिए। मोदी तो नहीं होने चाहिए। आप मोदी या कोई और? कोई और। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, लगातार हम प्रतापगढ़ में टहल रहे हैं। प्रतापगढ़, अमेठी, रायबली, हर जगह हम टहल रहे हैं और लोकसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बातें कर रहे हैं, ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं, किसानों से बातें कर रहे हैं, नौजवानों से बातें कर रहे हैं, मजदूरों से बातें कर रहे हैं और नेताओं से भी बातें कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किसान, मजदूर, युवा, इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर ये वोटिंग करेंगे। और जिस तरीके से लगातार 10 सालों से, बीते 10 सालों से 2014 से लेकर 2024 तक एक माहौल बनाया जाता है, बातें प्रधानमंत्री जी द्वारा और सरकार के द्वारा कही जाती हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और लगातार धरातल पर तमाम योजनाओं के पहुंचने की बातें की जाती हैं, युवाओं को लेकर बातें की जाती हैं। और कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी भी होती है जहां सरकार मौन हो जाती है, वो जगह होती है युवाओं के रोजगार को लेकर। तो आज ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम आए हैं पारसनाथ शिक्षण व प्रशिक्षण महाविद्यालय दलापुर प्रतापगढ़ में। यहाँ के छात्र छात्राओं से हम बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि पहली बार यहाँ हमने पता किया तो ये पता चला कि ज्यादातर छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो पहली बार अपना वोट लोकसभा चुनाव में देने जा रहे हैं। तो उनके पहले वोट का कारण क्या होगा, किसको वो वोट करेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए यहाँ के छात्रों से, यहाँ की छात्राओं से बात करते हैं, समझते हैं कि कितना वो लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूक है, चुनाव के बारे में, सरकार के बारे में, सरकारी तंत्र के बारे में वो कितना जानते हैं और क्या किन मुद्दों के आधार पर वो इस लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। तो आइए इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले कौन बात करे, क्या नाम हुआ आपका? अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह जी, तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, 2024 लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को किस तरीके से आप देखती हैं, क्या समझती हैं इस लोकसभा चुनाव से? चुनाव से आप क्या समझती हैं बेसिकली? चुनाव से हम यही समझते हैं, मतलब वोट देने का मतलब यही है कि जैसे हम वोट देते हैं तो हम ये साबित करते हैं कि हम किस देश के नागरिक हैं। आपका एक वोट जो है सरकार बनाता है जी, है ना, और एक वोट से ही सरकार गिर जाती है। आप लोकतंत्र में, संविधान में नागरिकों को वोट का जो ताकत दी गई, ये बहुत बड़ी ताकत थी। जनता अपने नायक को चुनेगी, जनता अपने नेता को चुनेगी। तो इस बार आप पहली बार वोट करेंगी? जी हाँ। हाँ, तो पहली बार आप वोट किन मुद्दों के आधार पर करेंगी? क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोच रही हैं कि हम पहली बार वोट करने जाएंगे तो इन मुद्दों के आधार पर इसलिए हम वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है।
और तीसरा मुद्दा ये है कि छात्रों को इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनको मतलब पेपर होता है, पेपर होने के बाद भी पेपर लीक कर दिया जाता है। छात्रों की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। बस हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि इस बार सरकार चेंज होना जरूरी है, क्योंकि ये महंगाई को कम करना है, बेरोजगारी को हटाना है देश से, तभी हमारा देश आगे जाएगा। अच्छा, तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि बड़ी जागरूक बात भी की, छात्रों को लेकर आपने बात किया, चुनाव को लेकर आपने बात किया। आपने कहा कि सरकार को अगर हटाएंगे तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या सही कह रही है बच्ची है? ये जी सही है। अच्छा, सही है। क्या नाम है आपका? गुड़िया यादव। अच्छा, तो गुड़िया यादव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार लगातार ये कहती है कि हम युवाओं का बड़ा उत्थान कर रहे हैं, महिलाओं की बात करती है, लड़कियों की बात करती है कि उनको हम जागरूक कर रहे हैं, उनको हम उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं लेकर आए, क्या ये सही है? जी सर, करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। कर नहीं पाते हैं जी हाँ। धरातल पर वो चीजें नहीं आती हैं। जी नहीं है। अच्छा, आप पहला वोट देंगी इस बार? अब पता नहीं है, अभी मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ हाँ। तो क्या नाम हुआ बच्ची आपका? प्रीति यादव। प्रीति यादव। तो आपके यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा अच्छा। तो योगी आदित्यनाथ जी आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज से खुश हैं आप? कैसे लगते हैं वो? सर ठीक है, बट हाँ। पढ़ाई के लिए मतलब थोड़ा कम सही है। मतलब सब इतना मेहनत करते हैं, फिर भी उनको मतलब नौकरी मिलती है। फिर 4 साल के लिए कर दिए, इतना मेहनत के बाद भी सब नौकरी पाते हैं, लेकिन 4 साल ही कर पाते हैं। अच्छा, अग्निवीर की आप बात कर रही हैं? जी। अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उसकी आप बात कर रही हैं? जी हाँ। तो ये बदलना चाहिए, जी। आपको लगता है? यस। हाँ। तो क्या नाम हुआ बच्ची आपका? नेहा वर्मा। नेहा वर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव है, पहली बार वोट कर रही हो क्या? वोटर लिस्ट में नाम आ गया? आया कि नहीं आया? पता नहीं, अभी मालूम नहीं चला। अभी मालूम नहीं चला। अच्छा, जब आप क्या चाहती है, किसकी सरकार बने, सरकार कैसे काम करे? आप एक छात्र हैं, आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं, आप जब निकलती हैं बाहर तो आप कैसा महसूस करती हैं इस सरकार में? सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं? सर सरकार चेंज होना चाहिए इस बार। सरकार चेंज होना चाहिए? अच्छा, काहे चेंज होना चाहिए? सर पढ़ाई के मामले में अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं सर। पढ़ाई के मामले में अच्छा नहीं है? क्या अच्छा नहीं है? सर मतलब एग्जाम तो कराते हैं ना, उसको फिर लीक कर देते हैं। मतलब जो बच्चे बेरोजगार, मतलब उनके माता पिता इतना मतलब उथा से पढ़ाते हैं, उसके बाद वो लोग उसको रद्द कर देते हैं। फिर अगर उसके बाद कोचिंग करने के लिए पैसे ना हो तो कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे? जो बच्चे रहते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, वो बड़े परेशान हैं। यस सर। तो आपको लगता है सरकार चेंज होना चाहिए? यस सर। किसकी सरकार आनी चाहिए? कौन बेहतर काम कर पाएगा? सर चाहे जो आए, पर पढ़ाई के मामले में अच्छा होना चाहिए, बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं कि हम लगातार महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिए, प्रदेश में अब कोई छेड़खानी नहीं होती है, महिलाएं सुरक्षित होकर, लड़कियां सुरक्षित होकर बाहर निकलती हैं। ऐसा सही है, हकीकत है ये कि नहीं है? नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छा, नहीं निकल पाती हैं लड़कियां बाहर? सर बहुत सी बच्ची हैं अभी नहीं निकल पाती हैं, जिनको घर में दबा के रखा जाता है। अच्छा, मतलब घर वाले नहीं निकलने देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं? नहीं देते। अच्छा, ऐसा है अभी भी? हाँ। तो आपने देखा जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि आज भी, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश है और यहाँ पे लोग आज भी थोड़ा सा रूढ़िवादी मानसिकता के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से वीरेंद्र यादव जी भी हैं, आप एक विद्यालय महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण बच्चों को, ग्रामीण बच्चियों को बाहर निकलकर सीखने का, पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ बच्ची आपका? नेहा गौतम। नेहा गौतम जी। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है ये पता है ना? यस सर। अच्छा, कौन है आपके यहाँ सांसद? सांसद नहीं पता है आपको? कौन है सांसद? सर जी नहीं पता है। नहीं पता। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हाँ। योगी आदित्यनाथ सिंह। अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, सांसद के बारे में आपको नहीं पता? अच्छा, विधायक पता है कौन है यहाँ से? विधायक नहीं पता है। नहीं पता है। हाँ, ये बड़ी बात है। देखिए, बच्चों को थोड़ी सी जिस तरीके से ये हमको बार बार क्षेत्र में भी देखने को मिला है कि कई किसान, कई मजदूर और कई जागरूक लोग सांसद जी का नाम नहीं बता पा रहे हैं प्रतापगढ़ में। देखिए, बच्चे भी नहीं बता पा रहे हैं। क्या नाम है बच्ची? अंकिता गुप्ता। अच्छा, अंकिता गुप्ता। तो इस बार पहली बार वोट करेंगी? वोटर लिस्ट में नाम है? अभी नहीं है। अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है। तो अच्छा, क्या लगता है सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार से खुश हो कि नहीं?
हाँ, जो पेपर लीक कर देते हैं इसलिए नहीं अच्छा, खुश हैं। पेपर लीक कर देते हैं इससे नहीं, वो तो कहते हैं कि जब पेपर लीक होता है हम तो कड़ी कार्रवाई करते हैं। हाँ, करते हैं। अच्छा, क्या चाहती हैं सरकार कैसे काम करे, सरकार क्या करे स्टूडेंट्स के लिए? कुछ ऐसा कभी सोचा कि जैसे कभी लगता है ना कि सरकार ये कर दे तो कमाल हो जाएगा, कभी ऐसा मन में ख्याल आया? नहीं। तो क्या नाम है बच्ची आपका? मंजू गौतम। तेजी से बोलिए, आप लोग डर रही हैं क्या? जी नहीं। तो तेजी से बोलिए, क्या नाम है आपका? मंजू गौतम। मंजू गौतम। तो चुनाव है ये पता है? जी हाँ। सांसद कौन है? प्रधान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। हाँ, मैं सांसद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है फिर? आदित्यनाथ योगी। प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी फिर से इस बार लोकसभा चुनाव है तो सरकार बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे? जी नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे। अच्छा, काहे ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं। एक बार पेपर हुआ उसको रद्द कर दिए इसी की वजह से। अच्छा, रद्द कर देते हैं पेपर? जी हाँ। हाँ, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करते हैं। जी हाँ। अरे वो तो लगातार बच्चों से बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा में बच्चों को समझाते हैं कि कैसे परीक्षा देनी है। आप कह रही हैं बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि पेपर रद्द कर रहे हैं और पढ़ाई की वजह से सब कुछ रद्द कर रहे हैं। उसको आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं बच्चों को। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? दीक्षा यादव। दीक्षा यादव। ये बच्ची कह रही है कि प्रधानमंत्री जी बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, पेपर रद्द कर देते हैं, क्या ये सही है? जी हाँ। हम लोग यूपीपी का पेपर देने गए तो उसको अच्छा। भी लीक करवा दिए। यूपीपी का पेपर आपने दिया? यस। कहाँ गया था सेंटर? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ही था। अच्छा, पेपर रद्द हो गया इसलिए नाराजगी है? जी। इसके पहले नहीं रद्द होता था? जी नहीं, सपा की सरकार में ऐसा नहीं होता था। सपा की सरकार में ऐसा नहीं होता। अखिलेश भैया अच्छे लगते हैं ना? अच्छा, तो क्या लगता है कि सरकार से आप क्या चाहती हैं? एज ए छात्र, आप एक स्टूडेंट हैं और आपने कहा कि जिस तरीके से आप पेपर भी देती हैं, पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने लगी हैं, और इस बार हो सकता है इस बार आपका फर्स्ट टाइम वोट भी होगा, पहली बार वोट करेंगी लोकसभा में ना, तो किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगी? आपके मुद्दे क्या है? जब आप मतदान केंद्र पर जाएंगी तो आप क्या सोचेंगी, क्या सोचकर आप जाएंगी? किन मुद्दों के आधार पर आप पोलिंग बूथ पर जाकर के बटन दबाएंगी ईवीएम पे? सर, हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और जो पेपर रद्द हो रहा है ताकि उसको रोका जा सके और वैकेंसी निकालें, जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिले और महंगाई कम हो। अच्छा, ये बता रही हैं आपको ना? चलिए अब आप ही बताइए, क्या नाम है आपका? सर, शिवांगी शर्मा। शिवांगी शर्मा। आप बता रही थी उनको? हाँ, आपकी दोस्त हैं? जी। अच्छा, तो अब आप बताइए, आप क्या किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगी इस बार? सर, देश में बदलाव होना चाहिए। अच्छा। और वो मतलब गलत कर रहे हैं, जो भी हो। हम भी पंडित हैं लेकिन उनकी तरफ नहीं है। अच्छा, आप पंडित हैं, उनकी तरफ नहीं है? पहली बात, सर बदलाव होना चाहिए क्योंकि महंगाई इतनी है, गैस फ्री में दे रहे हैं लेकिन उतना ले क्या ले रहे हैं मतलब? अरे खुल डरिए मत, शर्माइए मत। किससे शर्मा रही हैं? सर, ये मतलब पहले आता था बैंक में पैसा, अब वो भी नहीं आ रहा है। अब वो भी नहीं आ रहा है? मतलब दे रहे हैं उतना ले भी रहे हैं, तो बदलाव होना चाहिए। अच्छा, आप एक लड़की हैं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माहौल बनाया जाता है कि आप सबसे ये मेरा प्रश्न है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माहौल बनाया जाता है कि अब महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं, बच्चियां बड़ी सुरक्षित हैं, दंगे गुंडई ये सब खत्म हो चुका है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल नहीं सही है। भैया ने बताया क्या कि यही बोलना है? जी नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं, हम देख रहे हैं आसपास। अच्छा, क्या देख रही हैं आप? हमारे बाजार में, दयालगंज बाजार में भी दंगा हुआ था, आमापुर में भी हुआ, हमारे गांव में भी हुआ। मार देते हैं। अच्छा, क्या? ठाकुर लोग इस तरह आते हैं। अरे क्या क्या, डरो मत, क्या कह रही हैं? अरे डरो मत, सीधे काउंटर कर देते हैं सर। कोई मतलब शासन प्रशासन को मतलब ध्यान नहीं देता, मतलब थोड़ा सा कुछ नहीं। जब क्राइम हो जाता है तब पुलिस आती है। क्राइम हो जाता है तब पुलिस आती है तो भाग जाती है जब क्राइम होता रहता है। हमारे गांव में हुआ था झगड़ा, पुलिस थी और जब क्राइम होने लगा तो भाग गई, जब हो गया तो फिर आई। कौन से गांव में है? अकारीपुर। अकारीपुर में। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव है तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? पता नहीं, अब तो लोगों आप क्या चाहते हैं? आप बताइए। हम तो बदलाव चाहते हैं। काहे बदलाव चाहती है? क्योंकि सरकार बहुत गलत कर रही है बच्चों के साथ भी और किसानों के भी साथ। वो तो कहते हैं राम मंदिर बनवा दिए हैं। राम मंदिर बनवाए तो पैसा गलत लगाए हैं ना, पैसा गलत लगा दिए। जनता के विकास के लिए लगाए। अच्छा। राम मंदिर बनवाए, उतनी दूर कौन जाएगा दर्शन करने? हाँ। यही पास में बनवाए।
अच्छा, आपके पास राम मंदिर बनवाए हैं। ये गजब बात है। मतलब देख रहे हैं बच्ची कह रही है कि इनके पास में राम मंदिर होना चाहिए। सर अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जैसे डेवलपमेंट, मतलब अमेरिका जैसे देश में, आराम से, डरो मत बच्ची, सर, खुल के बोलो। अमेरिका जैसे सर देश में वहाँ पे मंदिर मस्जिद नहीं है तभी इतना डेवलप कर रहा है। हमारे मतलब देश में इतना धार्मिक को महत्व देते हैं, इतना कम महत्व दिया करें ताकि हमारा भी देश डेवलप कर सके। एक मतलब अच्छा नेता चुने जो युवाओं के मतलब रोजगार को मतलब बढ़ावा दे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारी मांगों को। ऐसे लीडर का चुनाव करना चाहिए। अच्छा, तो क्या जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी लगातार दावा करते हैं हम राष्ट्र को, भारत को पूरे दुनिया में एक अलग पहचान कर दे रहे हैं सर। हाँ? सरकारी चीजें प्राइवेट कर दे रहे हैं। हाँ? सरकारी चीजें प्राइवेट कर दे और रहे क्या हैं। बेच दे रहे हैं, बेच के चले जाएंगे अपने राज्य। क्या कह रही बच्ची, क्या बेच दिए? सर लाल किला स्टेशन सब बेच दिए। सब बेच दिए। क्या बचा हुआ है? हाँ, सब बड़े लोगों को बेच दिए। हाँ। सर कहने को कुछ और करते कुछ और है। वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, कुछ नहीं पूरा करते हैं सर। अच्छा, क्या क्या वादे किए थे? बहुत सारे वादे करते हैं पर वादों को पूरा नहीं करते हैं वो। वादों को पूरा नहीं करते हैं। कौन वादों को पूरा करेगा, क्या लगता है? जब सरकार बदलेगी तो। अच्छा, सरकार बदलना है। जी अच्छा, आप लोग सरकार को बदलना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट क्यों चाहते हैं अब सरकार बदलना? क्या मुद्दे हैं वो, उन मुद्दों की बात की जाए अगर खुल के बोला जाए। सब विद्यार्थियों को एक ही, क्योंकि जो कड़ी मेहनत करके पढ़ रहे हैं उन्हें रोजगार स्वयं मिलना के लिए चाहिए वोट बस। दें, क्योंकि उनका एक ही मत जो होता है वो राजा बनाता है। तो वही राजा, जो वोटर होता है वही राजा होता है। और जो मांगने आते हैं वो तो केवल लेने के लिए आते हैं ना, उनके पास कुछ भी नहीं होता। हम एक वोट अपना देते हैं और अपना सरकार चुनते हैं। तो हमें विद्यार्थियों का तो एक ही मुद्दा होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई से संबंधित, वो अपने विकास से संबंधित और अपने सुविधाओं के अनुसार वो अपने नेता को चुने और उनको मत दें, ताकि उनका भी विकास हो सके, उनके देश का भी। क्योंकि ये जो हमारे आज के मतदाता हैं वही कल के हमारे भावी नागरिक होंगे। तो यही विद्यार्थियों का तो एक ही वही मुद्दा होना चाहिए कि वो अपने विकास से संबंधित ही वो सरकार चुने। अच्छा, जिस तरीके से जातिगत और तमाम धार्मिक माहौल बनाया जाता है, आप सब छात्र हैं, आप सब विद्यालयों में पढ़ते हैं, एक ही सीट पर बैठते होंगे, अलग अलग विभिन्न जातियों के लोग, धर्मों के लोग बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से देश में धार्मिक और जातिगत मुद्दा बनाया जाता है, धार्मिक और जातिगत बातें की जाती हैं, तो क्या लगता है कि इसको बंद करना चाहिए, ऐसी बातों को खत्म करना चाहिए कि नहीं? अच्छा जी, जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। Yes, sir. जातिगत भेदभाव होता है? यस सर। अच्छा, अभी भी ग्रामीण समाज में ऐसा पाया जाता है। कैसा भेदभाव, मतलब भेदभाव जब होता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं? जैसे उन्हें खाने पीने में भेदभाव रखा जाता है और उन्हें छुआछूत से, मतलब बहुत सारे ऐसे भेदभाव समाज में होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये माहौल बनाया जाता है कि आप सब यूथ हैं, आप सब देश का भविष्य हैं और ये देश दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। दुनिया का सबसे युवा देश होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बेरोजगार देश भी है। 83% युवा इस देश में बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में धार्मिक और जातिगत बातें होती हैं, धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर चुनाव होने लगते हैं, तब आप लोग कैसा महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें बंद हो या नहीं? क्या नाम बच्ची? पूजा सरोज। पूजा सरोज। तो जिस तरीके से जातिगत और धार्मिक चीजें होती हैं, क्या ये बंद होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बंद होना चाहिए। अच्छा, तो आपका क्या नाम है बच्ची? आपका? अंजलि विश्वकर्मा। अच्छा, यहीं पढ़ती हो? कौन सी क्लास में हो? सर BS 4th सेमेस्टर है, मतलब सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? सर प्राचीन इतिहास है, राजनीति है और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र है, यस सर। राजनीति शास्त्र भी है। यस सर। हाँ। तो लोकसभा चुनाव से आप क्या समझती हैं? लोकसभा चुनाव से आप क्या समझती हैं? अच्छा, देश में पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहली बार देश में चुनाव कब हुआ? आपका क्या नाम है? सर प्रीति यादव। अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट है आपके? हिंदी, संस्कृत, होम साइंस और समाजशास्त्र। अच्छा, समाजशास्त्र। यस सर। तो देश में पहला आम चुनाव कब हुआ था, आपको उसकी जानकारी है? सर उसके बारे में तो विशेष उतनी जानकारी नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो जिस तरीके से चुनाव है, मान लीजिए अब 2024 में चुनाव हो रहा है, तो इस बार आप पहली बार वोट करेंगे? यस सर। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम है इस बार? सर इस बार आया है। इस बार आया है। तो ये मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? मुद्दे तो यही है सर कि पढ़ाई लिखाई, मतलब कुछ भी हो, जो भी पेपर वगैरह हो रहा है सब लीक हो रहा है। कुछ मतलब ज्यादातर
मतलब स्टूडेंट का यही मानना है कि पढ़ाई अच्छे से करवाएं और मतलब पेपर वगैरह जो हो रहा है ये लीक वीक कम करें, ताकि बच्चे ही तो आगे का भविष्य है, तो इन्हीं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर आगे भविष्य थोड़ी ना बनेगा, देश भी खराब होगा। जिस तरीके से 10 साल नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, तो बीते 10 सालों में जो काम हुए उससे आप कितना प्रभावित होती हैं? क्या किया इन्होंने, ज्यादातर तो सब कुछ प्राइवेट ही कर दिया है, तो किया ही क्या है, बस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्या करेंगे, बस आगे भी यही करेंगे। इसलिए तो हम चाहते हैं कि इस बार सरकार चेंज हो और ज्यादातर यही कि अखिलेश यादव आए। वो पढ़ाई के मामले में मतलब विशेष बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादातर बच्चों के भविष्य पर बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं अखिलेश यादव जी के बारे में, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं कुछ सीटों पर, और ये राष्ट्र का चुनाव है। अगर यहाँ से वो बड़ी पार्टी बन के निकलते हैं और उनका जो गठबंधन है वो बहुमत में आता है, तब कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए फेस टू फेस चुनाव जो है वो उसमें नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से छात्रों से बातें करते हैं और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया, बस तो वोट लेने के लिए। अच्छा, बस वोट लिए, उसके बाद सारे वादे खत्म, कुछ भी नहीं पता उन्हें। बस उन्हें तो यही करना है, मेरे भाइयों एवं बहनों, बस ये, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है उन्हें, बस। अच्छा, तो आपको सरकार के कुछ मंत्रियों के नाम आपसे हम पूछते हैं। गृह मंत्री कौन है इस देश का, आपको पता है? गृह मंत्री सर अमित शाह जी हैं। और वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री का नाम आप बताइए। सर वैसे तो हम ज्यादा जीके वगैरह पढ़ते नहीं, उतना ध्यान भी नहीं देते, बट आप आज पूछ रहे हैं तो उतना विशेष मुझे पता। निर्मला सीतारमण है, जो कि महिला है, इसलिए मैंने हम कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे, इसलिए मुझे पता नहीं है उतना। बहुत अच्छी बात है कि और भी यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? राहुल सरोज। राहुल सरोज, क्या माहौल है? आप तो टहलते होंगे क्षेत्र में? नहीं, सब टहलते नहीं। गांव में बैठते होंगे? जी नहीं। गांव में क्या माहौल है? गांव में ठीक ही है सर। ठीक है, सब माहौल ठीक है। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? बीए सेकंड ईयर। बीए सेकंड ईयर। क्या क्या सब्जेक्ट है? हिस्ट्री, हाँ, हिंदी, हाँ। सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी है जी। समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र के रचयिता कौन थे भैया? जनक कौन माने जाते हैं? अरे सर यार नहीं यार थोड़ा। तो अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव है, चलिए चुनाव बात कर लेते हैं। तो आप पहली बार वोट करेंगे? जी नहीं, वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे। कौन वोट करेगा इसमें? वोटर लिस्ट में आपका नाम है, क्या नाम बाबू? अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक श्रीवास्तव। तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोटिंग होगी? मुद्दे तो कई हैं इनको वोट देने के लिए, जैसे किनको? योगी जी हैं, जैसे मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी जी हैं। जी, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा, क्या अच्छा काम किया है? क्या क्या? जैसे कि आर्टिकल 370 इन्होंने रिमूव किया वहां से। उसके बाद राम मंदिर बनवाया इन्होंने। पिछली सरकार 70 साल वहां पे थी इस पे, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। 70 साल में राम मंदिर नहीं बन पाया, उस चीज को मोदी जी ने किया। यार बस इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, युवाओं पे, बेरोजगारी पे बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। और जैसे कि कई मुद्दे हैं, अभी आपने पूछा कि लड़कियां सेफ हैं कि नहीं सेफ हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय सेफ हैं। इस समय सेफ हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि राम मंदिर की बात की, तो एक माहौल बनाया जाता है कि साहब राम मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बना है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया तब सर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी तो चाहा हो तक बनने के लिए, उन्होंने तो चाहा नहीं 70 साल में। मोदी जी ने जो काम 10 साल में किया वो 70 साल में नहीं कर पाए। अच्छा, 4-5 काम पांच काम बताइए 10 साल में जो हुआ हो। 5 काम ऐसे काम बताइएगा जिससे जनता को और आम विद्यार्थियों को, आम नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा हो। 5 काम आप बताइएगा। जी, पहला काम जैसे राम मंदिर इन्होंने बनवाया, ठीक, पहला काम हो गया। हाँ। दूसरा काम आर्टिकल 370 रिमूव किया वहां से, ठीक। तीसरा काम महिलाओं को पहले धुएं से मुक्त किया, सिलेंडर बांटा इन्होंने। चौथा काम जो आप देख सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में जो रोड बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, इनके कार्यकाल में ही बनी हैं। पांचवा काम जैसे हो गया कि पहले लड़कियां सेफ नहीं रहती थी, महिलाएं सेफ नहीं रहती थी, तो अब इनके कार्यकाल में सेफ हैं, मेरा ऐसा मानना है। बच्ची वो खड़ी है, वो कह रही थी कि सिलेंडर तो सबका मत अलग होता है सर, अच्छा। ठीक है। मेरा मत ये है कि अच्छा, सेफ इनके है। मत से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। जी। राम मंदिर से क्या लाभ हुआ प्रतापगढ़ वालों को? राम मंदिर से आपको क्या नहीं लग रहा है लाभ होगा? क्या लाभ हुआ बताओ सर, इतना रोजगार बढ़ रहा है। 370 खत्म होने से प्रतापगढ़ में क्या लाभ हुआ? प्रतापगढ़ के लोगों को आपका क्या लाभ हुआ? हम लोग प्रतापगढ़ का लाभ नहीं देखते हैं, देश का लाभ देखते हैं। प्रतापगढ़ का लाभ हो या ना इसके हो? पहले देखिए, इसके हो रहा है ना। हाँ, क्या हो रहा है बताइए। आपको नहीं लग रहा यातायात की सुविधाएं सही हो रही आप हैं? ग्रामीण इलाकों में जाके देखिए कितनी रोडें बनी हैं। हाँ। पहले सरकार बनवाई थी, हाँ। नहीं बनी थी। नहीं बनी। आप जाइए देखिए, अब
प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कितनी सड़कें बन रही हैं। तो ये सब काम अच्छे हैं। अच्छा, आप एक यूथ हैं जी। माना कहता है 83% युवा इस देश के बेरोजगार हैं। जी। RO ARO UPP हाँ, परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, पेपर लीक परीक्षाएं हो रहा है, लीक हो रही हैं। तो उसको आप पे किस थोड़ा दृष्टि से ध्यान देने की मैं बोल रहा हूँ, जरूरत है इनको थोड़ा ध्यान दिया जाएगा आगे चल के। ध्यान दिया जाएगा? अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष माहौल बनाता है कि साहब संविधान बचाने का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? संविधान जैसे पहले था वैसे अब भी है। विपक्ष बस एक हल उड़ा रहा है कि संविधान हट रहा है, उसमें में से कई चीजें हटाई जा रही हैं, वो गलत बातें हैं। सब र्यूमर फैलाया जा रहा है एक प्रकार से बस विपक्ष के द्वारा, और कुछ अच्छा, नहीं। सरकार के बारे में खूब नॉलेज रखते होंगे आप? नॉलेज उतना नहीं, मैं युवा हूँ तो मतलब पसंद है? पसंद है। सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री इस समय वो हैं, क्या कहते हैं उनका नाम, केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्री इस समय वो हैं, क्या कहते हैं, अरे उनका क्या नाम है, आ रहा है नाम बट आएगा। आप जी बताइए, सहकारिता मंत्री कौन है? जी हमें तो नहीं पता। अच्छा, राहुल गांधी को जब आप देखते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं? आप जब राहुल गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं, जब आप राहुल गांधी को देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या वो उनको आप बेहतर लीडर मानते हैं? आप पीछे खड़ी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्राची यादव। जी, प्राची यादव। प्राची यादव जी, राहुल गांधी को आप जब देखती हैं तो क्या सोचती है? कैसे लीडर हैं वो? कैसे लीडर आपको लगते हैं वो? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, तो क्या उनमें अच्छा लगता है? मतलब वो यात्रा कर रहे हैं, हाँ। इतना दूर चल के जाते अच्छा, हैं। भारत जोड़ो यात्रा को आपने उसके बारे में कुछ सुना, कुछ जाना? ज्यादा नहीं पता है मुझे। ज्यादा नहीं पता है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं? काहे अच्छे नहीं लगते हैं? क्योंकि अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा काम नहीं किया उन्होंने? उन्होंने पेपर लीक करवाया है, पेपर लीक होना ये बुरा काम है उनका। और इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। अच्छा, वो कहते हैं कि महिला सुरक्षा है, महिलाओं को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, जी। बच्चियों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। जी नहीं, महिला सुरक्षा नहीं है। हाँ। अच्छा, महिला सुरक्षा नहीं है? जी नहीं। आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं? जी नहीं। ऐसा क्या होता है जो सुरक्षित महसूस आप लोग नहीं कर पा रहे? क्या आज भी यहाँ पे सड़कों पर निकलने पर कोई समस्याएं होती हैं? आज भी सड़कों पर निकलने पे कोई समस्याएं हैं? शाम को आप लोग सड़कों पर नहीं निकल पाती हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी, बहुत समस्याएं। Yes, sir. जैसे बता दीजिए, खुल के बताइए। सर ऐसे बहुत लोग हैं, तो मतलब खुले में नहीं निकल सकते हम उतना। अभी हमारे ऊपर मतलब बहुत पाबंदियां हैं, नहीं जा सकते हम, उतनी सुरक्षा नहीं है हमारी जितना सोच रहे हैं लोग कि हम लोग। मतलब अभी दिन दहाड़े सर बसों में रेप हो रहा है कहीं पे, मतलब बहुत जगह पे। कहाँ सुरक्षित है लड़कियां? नहीं सुरक्षित हैं सर, हम तो यही मानते हैं। ना पहले थी ना अब हैं, और आगे पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, ये नहीं पता है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग यूथ हैं और इस बार चुनाव में आप लोग वोट भी करेंगे, तो किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे आपने बताया, लेकिन जब वोट आप करने जाएंगे तो आप क्या चाहेंगे, कैसी सरकार आप बनाएं? सर हमें चाहेंगे कि सरकार अच्छी हो, मतलब वो हाँ, खोल के बोलो, कोई डर नहीं है। वो ना अच्छी हो, वो अच्छा कार्य करे, हमेशा सही से रहे, देश को आगे बढ़ाए, बेरोजगारी कम करे। बेरोजगारी कम होगी तो देश आगे बढ़ेगा और सही ढंग से चलेगा। अच्छा, आगे आप क्या करना चाहती हैं? सर आगे अभी हम पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ रही हैं यहाँ पे? क्या कौन से क्लास में आप? सर बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं। आगे आप क्या करेंगे? सर आगे टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं। Yes, टीचर बनने की क्या प्रक्रिया है? सर टीचर बनने की प्रक्रिया यही है कि हम बीए करेंगे, या अगर हम बीटीसी करेंगे तो हम छोटे बच्चों जैसे 1 से लेकर 5 तक पढ़ा सकते हैं। अगर हम बीएड करेंगे तो उससे आगे पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बीएड वाला तो मामला बड़ा हाईलाइट हो गया। Yes, sir. उन्होंने कहा कि अब बीएड करके कोई पढ़ाएगा नहीं। हाँ, सब ज्यादा ये चाहते हैं कि हम बीटीसी करेंगे तो उससे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, बस ये सब। अच्छा, आप प्रतापगढ़ में रहती हैं, ग्रामीण परिवेश में आप रहती हैं, आपको यहाँ माहौल ठीक मिलता है पढ़ाई लिखाई का? सर मतलब शहर के अभी अच्छी है, अभी गांव में उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, आप इस विद्यालय में पढ़ती हैं, इस विद्यालय में आपको सुविधाएं मिलती हैं? Yes, sir. इस विद्यालय में पढ़ाई, शिक्षा का काम, शिक्षण का काम, प्रशिक्षण का काम बेहतर होता है? यस सर, अच्छा होता है। अच्छा, आप लोग सहमत हैं इनकी बातों से? अच्छा, क्या क्या यहाँ पर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है? कैसी पढ़ाई यहाँ पे होती है? क्या क्या सिखाया जाता है आपको? यहाँ पे अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं, यहाँ के टीचर सब अच्छे हैं। हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? जी
हिंदी, समाजशास्त्र, होम साइंस। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? होम साइंस। होम साइंस। जी। होम साइंस में आपने क्या क्या सीखा? होम साइंस से हमें सब चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि घर का भी काम अच्छा मतलब सीखने को मिलता है, और स्कूल के भी काम अच्छे सीखने को मिलते हैं उससे। तो यहाँ के हम मैनेजमेंट से जो यहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं वीरेंद्र यादव जी, उनसे भी बात करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात दी, आपने बड़े अच्छे तरीके से छात्रों को यहाँ पे सजाया है, उनको संवारा है, उनको बताया है कि समाज और तमाम चीजों को लेकर के, और जागरूक छात्र हैं। तो कैसी शिक्षण व्यवस्थाएं आप लोग यहाँ देते हैं? शिक्षण व्यवस्था, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ग्रामीणांचल का विद्यालय है और हमारी एक सोच है कि हम इन बेटियों को, इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि जहाँ भी निकल कर जाएं और गर्व से कहें कि हम अपने घर के आंगन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। कोशिश यही करते हैं और उस कोशिश में जहाँ तक बच्चों के माध्यम से अभी जानकारी आपको भी प्राप्त हो रही है और हम इनका रिजल्ट भी देखते हैं। जैसे पिछली बार हमारे यहाँ स्नातक स्तर में खास करके जो BA फर्स्ट ईयर का रिजल्ट रहा, उसमें फर्स्ट ईयर में 86.2% हाईएस्ट मार्क्स था, जबकि हमारा उस समय सेंटर गया था। ये नहीं कि यहाँ हमारे कैंपस में परीक्षा हुई थी। और BSc का भी लगभग 80% के आसपास रिजल्ट था। तो मुझे लगता है कि मेरी जो कोशिश है वो सार्थक दिशा में जा रही है। अच्छा, आप एक संस्था चलाते हैं, आपके तमाम छात्र जो हैं वो बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं साहब, पेपर लीक का और बेरोजगारी का। आप एक संस्था को रन करते हैं, जब आप अपने छात्रों को इस कदर निराश देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बड़ा दुख होता है साहब। अब ये बताएं कि जैसे अभी एक बिटिया ने, आप हम सुन रहे थे, एक बिटिया कह रही थी कि हम पेपर देने गए थे पुलिस का। अब आपको बताएं उसके घर में कोई जो है सदस्य नहीं था। अब सोचिए जो बच्चे जो है यहाँ से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या 50-55 किलोमीटर गए होंगे किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी सिफारिश करके, और चूंकि पहली बार जब घर से कोई दूर निकलता है ग्रामीणांचल में तो एक उसको झिझक भी होती है और जाने में एक परेशानी भी उठानी पड़ती है। और जब शाम को लौट कर आता है बच्चा, पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर तो आउट हो गया जिस परीक्षा को हम दे कर आ रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को बहुत निराशा हाथ लगती है। और इधर तो हम देखते हैं कि भाई जितनी भी परीक्षाएं हुई, पहली बात तो जो है सरकार जो है रोजगार के नाम पे फेल है ना, महंगाई के नाम पे फेल है। और मेन मुद्दा बच्चों का है, जैसे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनको भाई रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए ना। तो ऐसे में जब वो परीक्षा देने के बाद जो है पेपर लीक हो जाएगा, जैसे अभी पुलिस का हुआ, टेट का हुआ, ARO का हुआ, तो ऐसी तमाम परीक्षाएं हुई और पहले तो सरकार निकालती नहीं। अब जब हमको धार्मिक मुद्दों में बहका देगी, धार्मिकता के आधार पे बांट देगी, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जैसा आपके माध्यम से हमने सुना कि हमारा ये देश 65% जो है युवाओं का देश है, 65% इस देश में युवा रहते हैं। अब आप समझिए कि एक दिन जो है हम सुन रहे थे तो उसमें था हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज पे चलेगा। अब आज हवाई जहाज ही नहीं रही, सब बेच दिए, सब कारपोरेट के हाथों में दे दिए। और जब कारपोरेट का आदमी, मान लीजिए आप सब लोग टीवी देख रहे हैं, किसी एक आदमी के हाथ में रिमोट होगा तो रिमोट वो अपने हिसाब से चलाएगा ना। उसको अगर कार्टून देखना होगा तो कार्टून देखेगा, मूवी देखना होगा तो मूवी देखेगा, अगर जो है उसको न्यूज देखना होगा तो न्यूज देखेगा। वो अपने हिसाब से जो उसको देखना होगा वही देखेगा। मोदी जी कहते हैं कि बच्चों को इस तरह तैयार करो कि रोजगार दें, नहीं रोजगार मांगे नहीं। हाँ ठीक है, वो देंगे कैसे? जब तक हम जो है अवसर उनको नहीं प्रदान करेंगे कैसे देंगे? आज हमारे यहाँ का बच्चा जो है IIM करके, IIT करके विदेशों में चला जाता है, MBBS MD बन करके विदेशों में जाकर के सेवा कर रहा है। वो सही बात है, हमारा वो भी देश है जहाँ पर जो है अच्छे शिक्षाविद थे, अच्छे जो भी आविष्कार हुए सब भारत में हुए, लेकिन अब जाकर के वो विदेशों में जो है सेवा दे रहे हैं। ब्रेन ड्रेन का जो मामला है, जो आपकी योग्यताएं बाहर देशों में चली जाती हैं, बड़ा अहम मुद्दा है। तमाम कॉर्पोरेट के लोग भी अब बाहर ही बिजनेस करना चाहते हैं, तमाम FDI जो लौट के चली गई। तो रोजगार का मुद्दा तो अहम है साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बच्चियों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया, आप क्षेत्रीय हैं, आप क्षेत्र में टहलते हैं, आप क्षेत्र में बड़ा नाम भी हैं, तो क्या ये बच्चियों का मुद्दा आपको लगता है कि जेन्युइन है, कुछ सही है? भाई बच्चियां आती जाती हैं, हालांकि हम बच्चियों से अक्सर पूछते भी हैं कि बेटा कभी कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते में होती है, लेकिन अभी कहीं असहज महसूस करती होंगी तो, चूंकि भाई कैमरे पे बोल रही हैं, हम देख भी रहे हैं, कुछ बच्चियां बोली हैं। अब इनसे भी फिर से हम कंफर्म करेंगे कि ऐसा कुछ अगर है तो फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन अभी जैसे इसका भी मुद्दा अगर जो है
आता है तो हम फिर उसके बारे में विचार करेंगे। हालांकि इसकी पूर्व जो सरकार थी डायल 100 मतलब डायल 100 की व्यवस्था की थी, जो वर्तमान सरकार ने 112 कर दिया। लेकिन अब कहीं अगर ये मुद्दा आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अपनी क्षेत्रीयता के बारे में, बाकी जो बच्चियों का मत था, जो व्यू था, जो देख रही वो बोली है। तो जिस तरीके से आप एक विद्यालय रन करते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे इनको किस प्रक्रिया के तहत इनको तैयार कर रहे हैं बाहर, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, हर फील्ड में कंपटीशन, तो यहाँ उनको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि ये वो भट्टी है जहाँ से वो तप कर निकलेंगे तो वो आगे चलकर सोना भी बनेंगे और हीरा भी बनेंगे। तो किस तरीके से तैयार कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अब आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से, जो आप चैनल को सुन रहे हैं सुनेंगे उनको भी बता दें, हम अपने बच्चों को वो प्रयास करते हैं, जैसे रेलवे का एक प्लेटफार्म होता है, वहां पहुंचने के बाद वो चाहे उत्तर दिशा में जाने वाला व्यक्ति हो, चाहे दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम में, हर तरफ की ट्रेनें मिलती हैं, वही काम मैं कर रहा हूँ। अभी आपको बता दें, इसके पूर्व जो हमारा सत्र बीता है, उस सत्र में हमने जो है हमारे यहाँ लोकल स्तर पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं, गांव स्तर के, उनको हमने जो है पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे अभी हमारे यहाँ पूरे जनपद स्तर पे जो है मेहंदी प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें आपका विद्यालय पूरे जनपद स्तर में जो है प्रथम स्थान आया था। अच्छा। हाँ, वो यहाँ नहीं हुआ था, वो मेहंदी प्रतियोगिता पीवी डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़ में हुई थी। वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ की 2 बेटियां जो है जनपद प्रतापगढ़ में स्थित MDPG कॉलेज में गई थी, जहाँ पर हमारी बच्चियां सेकंड स्तर पे स्थान कायम की थी। उसके अलावा हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय सेवा योजना चलती है, उस योजना के तहत हमारे यहाँ की एक बिटिया का सिलेक्शन राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय की इकलौती छात्रा का सिलेक्शन हुआ था RD परेड के लिए, जो प्रधानमंत्री जहाँ पे लाल किले पे 26 जनवरी को ध्वजारोहण करते हैं, उसमें महिलाओं का जो परेड होता है, उस परेड में भी हमारी बेटी का सिलेक्शन हुआ था, निधि तिवारी का। और वो बेटी जो है 10 दिन उत्तराखंड जो है जा करके ट्रेनिंग लेकर आई है। तो हम पढ़ाई के साथ साथ इनके हुनर को भी जो है कोशिश करते हैं कि इनका हुनर भी, जो अंदर छिपा हुआ हुनर है, वो भी बाहर आए, और उसको सजाने संवारने के लिए मेरे से जो बनता है मैं पूरी ताकत और एनर्जी के साथ करता था। अच्छा, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ये देखा जाता है कि ग्रामीण परिवेश की बच्चियों में बड़ी झिझक होती है, हमने भी ये महसूस किया है, तो क्या ऐसी कोई योजना या कोई ऐसा प्रोग्राम आप लोग करते हैं जिससे कि यहाँ की बच्चियों की वो झिझक खुले, वो अपने आप को आगे महसूस कर सके, अपने आप को एक सशक्त महसूस कर सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। अभी आपको बता दें, अभी हमने 1 हफ्ते, हर साल जो है हम लोग जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी आपने चुनाव का मुद्दा उठाया, ये चुनाव का सीजन चल भी रहा है। अभी हमने मतदाता जागरूकता रैली निकाली थी, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है रैली निकाली थी। वो यही कैंपस में नहीं निकालते हैं, वो रैली यहाँ से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर जो स्थानीय बाजारें हैं, ग्रामीणांचल हैं, हम जो है रैली निकाले थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली जो है स्थानीय, यहाँ आपके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है पूरे दलपसा, और वहीं से सटा हुआ जो है ढाढ़र गांव है, भाटी गांव है। हमने तीनों गांव में लोगों को घर घर जा करके हमारी बेटियां बेटा बेटी में भेद न करें, उनको सही शिक्षा दें, उनको अवसर दें। अगर आप बेटे को इलाहाबाद भेज रही हैं तो बेटियों को भी भेजें। इसके अलावा मतदाता जागरूकता की रैली हमने आसपुर देवसरा बाजार से लेकर के थाने के आगे जो है गौरव माफी मोड़ तक निकाला। हमने जो है सैफाबाद मार्केट में पूरा जो है रैली निकाला। पिछले साल हमने पट्टी में भी निकाला था। तो ये बेटियां ही उसको नेतृत्व करती हैं, बेटियां ही उसका संचालन करती हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इन बेटियों को जिस भी मोड़ पे जहां भी कभी ऐसी कोई बात आए तो खुल करके आगे आए और इनके अंदर का जो भय और झिझक है वो निकल जाए। आप लोग ही संचालन करती हैं? कौन करता है, कौन रहता है सबसे आगे? लीड कौन करता है इसमें से? कुछ लोग हैं। अच्छा, आप लीड करती हैं। तो जिस तरीके से सर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा और बेटी में भेद नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा महसूस करती हैं? कहीं होता है ये? अभी यहाँ तो नहीं होता है सर, हमको तो पूरी छूट मिली है। पूरी छूट मिली है। हाँ। क्या करने पूरी छूट? पढ़ाई से संबंधित। लेकिन अच्छा, पढ़ाई से संबंधित हम जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी हमें पूरी छूट है। हमारी फैमिली मेंबर ने हमें पूरा छूट दिया है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकती हैं। जैसे बहुत सारी बच्चियां होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो घर से नहीं निकल पाते हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं ये भेदभाव हो जाता है बेटियों के साथ। तो क्या आप लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो आज की ये जो हमारी बेटियां हैं, कल अगर कुछ बन जाएंगी, अगर एक भी बच्ची अगर बन गई
तो उस गांव की, वही गांव नहीं, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी लोगों को ऐसा महसूस होगा कि अगर ये बच्ची कर सकती है तो ये बच्ची क्यों नहीं कर सकती। वो भी हो सकता है कि उनके माइंड में ऐसा विचार आए कि हाँ, हम अपनी बच्चियों को छूट दें और हो सकता है हमारी बच्ची कल कुछ बन जाएगी, तो हमारे जो परिवार की जो स्थिति है वो तो सही होगी ही होगी और जो बच्ची का भी भविष्य सुधर जाएगा। तो जहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में तो ऐसा तो नहीं है, कुछ परसेंट होगा लेकिन हमें उतना मालूम नहीं आसपास के क्षेत्र में नहीं। चलिए देश की अगर बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, आपके शहर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो नहीं निकल पाती हैं, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनको नहीं निकलने दिया जाता है। तो उनको लेकर के आप लोग क्या चाहती हैं कि उनके साथ कैसा हो, क्या वो जागरूक तरीके से आगे बढ़ सके, जो उनके ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं वो हटना चाहिए? यस सर। हटना चाहिए। Yes, sir. आपको घर से छूट मिलती है पढ़ाई लिखाई करने की, आगे पढ़ाई लिखाई करने की, कोई भेदभाव तो नहीं होता है? नहीं सर, भेदभाव नहीं होता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि और बच्चों के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए? सर नहीं अगर होना चाहिए। एक संदेश आपको देना हो, समाज को एक संदेश देना हो, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर हम यही संदेश देंगे कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाए लिखे, उसमें कोई भेदभाव ना करें, वो सही से पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, जब पढ़ेंगे ही तो तभी तो विकास होगा। यस सर। जिस तरीके से एक बात कही जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो जमीन पर उतर पाया है, वो धरातल पर उतर पाया है? कुछ हद तक उतरा है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ सबने कहा कि इस समय लड़कियां सुरक्षित हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं जब लड़कियां सुरक्षित हैं तो मणिपुर और गोरखपुर के हाथ से रेपेड में प्रधानमंत्री कहाँ थे, क्यों इस पर कोई वो नहीं लिया गया? बीएचयू भूल रही हैं, बीएचयू कैंपस की घटना भूल रही हैं। वो भी सुने हैं, लेकिन मणिपुर में वहाँ की पूर्व जो उस लड़की के साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक घटना थी सर। उस पर प्रधानमंत्री ने उसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कभी जनता के बीच आए प्रधानमंत्री, लोगों के बीच खड़े हों, पूछे जनता से। कभी आम जनता के बीच कभी नहीं टहलते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को आम जनता के बीच में टहलने की जरूरत है। हमारी जनता को क्या चाहिए उनको पूरा जानना चाहिए। प्रधानमंत्री वहां से बैठे बैठे बोल देते हैं, बातें तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, काम उनके एक पैसे के नहीं रहते हैं। तो कभी आए हो जनता के बीच में। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, मणिपुर की घटना में हम आपकी बात आपके माध्यम से जनता पहुंचा सकते हैं, पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उसमें एक लड़की के साथ खुलेआम रेप किया गया और उसे वीडियो बना के यूट्यूब पर वायरल। इससे शर्मनाक, एकदम शर्मनाक घटना है, ऐसा नहीं मिलता। हम भी एक गरीब फैमिली से आते हैं, हमारे पिताजी विकलांग हैं, कि हमें राशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कहते हैं कि गरीबों और किसानों के लिए जो हमने कर दिया वो आज तक 70 साल में कोई नहीं कर पाया। इससे तो कोई दुख, कैमरे के सामने उन्होंने दुख जता दिए। दुख तो सर हम भी जता सकते हैं, उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जिसने उस लड़की के साथ गलत किया उसको सजा क्यों नहीं मिली? गोरखपुर में 5 लड़कियों के साथ खुलेआम हुआ, इस पे कोई एक्शन नहीं क्यों नहीं लिया? बीएचयू में वहाँ लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, उस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो? हम यही पूछना चाहते हैं। बोलते तो बात बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। क्यों नहीं करते? तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हैं, तो कहते हैं कि ये तो गुंडा मुक्त कर दिए हैं, सुरक्षित कर दिए हैं। प्रतापगढ़ की आपको एक घटना बताएं, मोती वर्मा को रात के 12 बजे गोली मार दिया गया। क्यों मारा गया? अच्छा, वो भी जमीन के मामले में क्यों मारा गया, हम जानना चाहते हैं। गरीब था, उसकी एक छोटी बच्ची है, उसकी एक बुढ़ी माँ है, अपने घर का इकलौता था, उसे गोली क्यों मारा गया? गोली मारने वाला और कोई नहीं, संतोष वर्मा थे, नाम भी बता रहे हैं। उनको कोई सजा क्यों नहीं मिली? तो जिस तरीके से ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि लोग सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश में खास करके अपराध खत्म हो गया है, ये पूरी तरीके से केवल एक दिखावा और जुमलेबाजी वाली बातें। बिल्कुल दिखावा है सर, बिल्कुल दिखावा है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच आए, वहाँ भूखे गरीब बच्चे रोड पर टहलते हैं, उनसे बातें करें। जो लड़कियां आज भी, कुछ बच्चियां आज भी बाहर निकलने से डरती हैं। हालांकि हमारे गांव में ऐसा नहीं है, लेकिन और केवल अपने ही गांव का विकास थोड़ी ना, बाकी गांव के साथ साथ बाकी लोगों का भी विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं। हमें तो नहीं मिलता, हमें तो राशन नहीं मिलता। हम भी एक गरीब फैमिली से आते हैं, हमारे पिताजी विकलांग हैं, कि हमें राशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कहते हैं कि गरीबों और किसानों के लिए जो हमने कर दिया वो आज तक 70 साल में कोई नहीं कर पाया।
कुल मिलाकर ये आधी जो गवर्नमेंट है अडानी अंबानी की हो गई, कुछ नहीं करेंगे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे और इस बार हमारे सरकार को बदलने की जरूरत है। इस बार हम मिलकर अपनी सरकार को बदलेंगे और अपना देश एक विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र बनाएंगे। हमारा देश इस बार जरूर विकास करेगा। देश को विकास की जरूरत है इस समय। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटना पड़ेगा और हम हटाएंगे उन्हें। हम जनता मिलकर हटाएंगे उन्हें, उनको मिलकर हटाएंगे क्योंकि वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये जनता के साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। जब तक एक देश में एक अशिक्षित प्रधानमंत्री नहीं होगा तब तक कोई भी देश का विकास नहीं होगा। बाबा साहेब भगवा कलर की धोती पहन लेते हैं, घूमते हैं, ऐसे लग रहा है वही बहुत बड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं हो, उनके जैसे सब घूमते रहते हैं। उनके जैसे हमारे गाँव में सब बाबा घूमते हैं। केवल आप बहुत नाराज हैं प्रधानमंत्री जी। बताइए, राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटा दिए। मंदिर बनवाए, अच्छा किए, हमें नहीं कह रहा। जो काम कोई नहीं कर सका वो उन्होंने किया, लेकिन जितना पैसा उन्होंने राम मंदिर में वेस्ट किया उससे कुछ उसका आधा पैसा ही अगर गरीब जनता के बीच में लगाए होते, जनता को हमारे देश की जो स्थिति है सुधर जाती। उन्होंने बहुत गलत किया। राम मंदिर में उन्होंने इतना पैसा फूंका, बहुत गलत किया। अच्छा, जब आप एक युवा वोटर भी हैं आप और आप इतनी जागरूक हैं, जब जिस तरीके से आप विपक्ष को जब देखती हैं, आपने सरकार की बातें तो खूब की, लेकिन जब आप विपक्ष की तरफ देखती हैं तो क्या लगता है कि विपक्ष का जो काम है सदन में बैठ करके, लोकसभा में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके सरकार से जिस तरीके से दबाव बनाकर सवाल पूछा जाता है, क्या विपक्ष वो काम अपना कर पा रहा है? एक हिट एंड रन कानून बनाया गया था सांसद से ही, सुना? हाँ। आप ये बताइए, उस पर एक गरीब जनता ऑटो चलाता है, हर एक जब वो ऑटो चलाता है, अब सामने कोई पड़ जाता है, इस नहीं जानबूझकर किसी का एक्सीडेंट कर दे रहा हो, उस पर उन्होंने 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना लगा दी। वो बेचारा उतना तो साल में नहीं कमा पाता, तो 7 लाख रुपए उनको कहाँ से देगा बेचारा? आप बताइए कहाँ से देगा? एक कानून इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइन भी कर दिया है। आप बताइए कैसे होगा? वो गरीब, जब वो खुद एक गरीब है तो 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? और 10 साल की सजा में आ जाएगा, तब उसके बाल बच्चे रोड पर आ जाएंगे। ये तो ये कानून जो बनाया गया बहुत गलत कानून है। गृह मंत्री तो कहते हैं कि लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते थे, इसलिए हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब भाग नहीं पाएंगे। बिल्कुल गलत है। हर बार ड्राइवरों की ही गलती नहीं होती सर, कभी कभी लोगों को भी गलती होती है। सड़क पर फोन चलाते रहते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि आसपास का क्या है क्या नहीं हो रहा, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। इंसान को एक काम एक समय में एक ही काम करना चाहिए। अगर आप रास्ते से चल रहे हैं तो आप रास्ते से चलिए, आपको फोन चलाने की क्या जरूरत है? आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अगर कुछ हो गया तो आपके बाल बच्चे रोड पर आ जाएंगे ना। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप गाड़ी केवल सीधे ड्राइव करिए। फोन तो आप घर बैठे भी चला लेंगे, तो ध्यान नहीं देते इसलिए उनका एक्सीडेंट होता है। तो जिस तरीके से आपने बातें की, मैं बेहद प्रभावित हुआ आपसे। आप बहुत जागरूक हैं। तो जब आप इतनी जागरूकता के साथ सरकार को, समाज को देखती हैं, तो इसी सरकार में, इसी समाज में, इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैंने अभी आपसे प्रश्न किया था विपक्ष का। एक नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को जब आप देखती हैं तो आप क्या महसूस करती हैं? युवा के विषय में एकदम बेस्ट नेता है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग बहुत अच्छे नेता हैं। आप सोचिए, हमारे यहाँ के 100 से अधिक बच्चियां जाते हैं, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होता है उनका। जब वो एक देश पर शहीद हो जाती हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शहीद को शहीद का दर्जा नहीं दिया। मतलब कि कब हुआ, मतलब क्या, किस घटना? अभी 15 दिसंबर को एक देश के एक इंडियन आर्मी शहीद हो गए थे, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों? देना चाहिए ना। वो अपने परिवार को छोड़कर रात दिन बॉर्डर पे से देश की सेवा कर रहे हैं, उनको देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया। आपने राहुल गांधी और उनकी बात की, उनको वो देते हैं लोगों को शिक्षा की तरफ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग शिक्षा की तरफ बच्चों को प्रभावित करते हैं, महिलाओं के विकास के बारे में सोचते हैं, महिलाएं सुरक्षित ज्यादा से उनको भी एक बार अवसर मिले तब तो करें। उनको अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। उनको अवसर जब मिलता है तो सरकार कहती है कि साहब, तो ये सरकार कह रही थी जब उनका अवसर था तो लोग भी ये कहते हैं साहब गुंडा राज बहुत हो जाता है। साहब बड़े लोग छोटा जैसे सबके अलग, जितने मुंडे उतने मत, सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो सब सरकार सोचती है कि हमारा सरकार, हमारी पार्टी आगे हो। ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी सोचती है कि हमारी सरकार आगे हो। आपने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए कहा बड़े अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे। प्रधानमंत्री कहते हैं 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी फ्लॉप हुई थी, फिर फ्लॉप हो जाएगी। इस बार 2022 के 24 के चुनाव में
जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव लीड करते हैं और कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। तो ये दो लड़कों की जोड़ी जो यूपी में आई है ये फ्लॉप हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। आप एक यूथ हैं, आप एक युवा हैं, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप इतनी जागरूक हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार भी राहुल गांधी अखिलेश यादव फ्लॉप होंगे? जी नहीं। या वो चुनाव जीतेंगे? चुनाव के नजरिए से बात कर रहा हूँ, क्या वो जीतेंगे या फिर से वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल हो पाएगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाएगी। इस बार वो नहीं जीतेगी। चलिए, हमने क्या कह रही थी आप प्रधानमंत्री जी के बारे में? आप उनसे मिलना चाहती हैं? अगर एक बार उनसे मिलने का मौका मिला तो उनसे मिलेंगे जरूर। उनसे अपने क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने आमने सामने आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे। उनसे मिलेंगे जरूर। हमारा सपना है कि एक बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और हम उनसे पूछे कि इतनी गरीब जनता के साथ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक चाय बेचते बेचते अगर प्रधानमंत्री बन गए तो इसका मतलब 1 करोड़ के सूट पहन रहे हैं, तो एक जो खुद अपने पीछे 1 करोड़ का सूट पहना तो गरीबों को क्या देखेगा। पहले जनता की भलाई करे, अपनी भलाई बाद में। अरे गरीब माँ का बेटा है, 1 करोड़ का सूट पहन रहा है तो क्या ही दिक्कत है? बाकी जनता भी तो गरीब ही माँ के बेटे हैं ना, तो वो बेचारे तो नहीं पहन रहे हैं। हम तो नहीं पहन रहे हैं, 1 करोड़ के सूट नहीं पहने हैं। यहाँ तक हमने 1 करोड़ देखा भी नहीं है अभी तक। देखने की चाहता है। 50,000 भी नहीं देखा है, 1 करोड़ की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, कुछ 2, 3, 4 कितने प्रश्न हैं आपके प्रधानमंत्री जो आप पूछेंगे? अनगिनत, अनकाउंटिंग। चलिए 4 प्रश्न आप बता दीजिए। पहला, कैमरे में बताइए। बताइए कैमरे में। एकदम गुस्ताख बताइए, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने मणिपुर के केसेस में कोई वो क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरा क्वेश्चन, वो गरीब जनता के साथ ऐसा क्यों करे, वो जनता के बीच में कभी आम आदमी की तरह क्यों नहीं चलते। हमने देखा होगा एक नायक मूवी निकली थी जिसमें 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, सीएम। वो गरीब आम आदमी की तरह पूरे जनता में टहले थे, उनसे पूरी जनता खुश थी। हम चाहते को उसी तरह जनता के बीच में क्यों नहीं टहलते। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन कि वो जो इन्होंने राम मंदिर बनवाया अच्छा किया, लेकिन इतना पैसा राम मंदिर में क्यों वेस्ट किया। मंदिर तो ट्रस्ट के पैसे से बना है ना। ट्रस्ट के, लेकिन जो पैसा उस पे उतना अगर जनता के बीच में डाले होते, जनता विकसित होती ना। मंदिर जो बना है बच्ची, वो जनता के चंदे के पैसे से बना है। आपसे बाद में निपटेंगे हम, रुक जा, आप रुके रहिए। वो भैया आपसे बाद में निपटेंगे। क्या पैसे निपटेंगी? पटकी पटका नहीं करेंगे, मतलब अब उन्होंने चुनाव के बारे में पूछा है, हम उनसे आमने सामने एकदम पूछेंगे। बात करवाएं आपकी? नहीं, आइए आ जाओ बाबू, आ जाओ। देखो डिबेट करने से डर रहे हैं क्या हो? उनसे बाद में, पहले आपसे फिर उनसे। अच्छा, पहले हमसे निपटोगी? हाँ। तो बताओ बच्चे, इतने ही प्रश्न आपके हैं? तो चलिए एक कॉमन सी बात करते हैं इस बार आपसे। एक स्वर में आप बताइएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 जो हो रहा है, क्या इसमें परिवर्तन होगा या नहीं? होगा। जी बोलिए, परिवर्तन होगा या नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। अच्छा, तो एक बार एक कॉमन सर्वे करते हैं हम। एक व्यक्ति से एक क्वेश्चन पूछेंगे। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, कौन पसंद है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? सर चेंज होना चाहिए सरकार में, बस यही बोल सकते हैं। नाम लेके नहीं बोल। नरेंद्र मोदी को बदलना चाहती हैं आप? हम भी बदलना चाहते हैं। जी, सरकार को बदलना चाहती हैं आप? जी सर। नरेंद्र मोदी या कोई और? कोई और। नरेंद्र मोदी नहीं। मोदी या कोई और? मोदी नहीं, कोई और? यस। मोदी या कोई और? सर कोई और। मोदी नहीं। यस सर। तो 2024 में कौन प्रधानमंत्री, मोदी या कोई और? मोदी तो नहीं होने चाहिए। मोदी तो नहीं होने चाहिए। आप? मोदी या कोई और? कोई और। आप बताइएगा, मोदी या कोई और? कोई और। प्रधानमंत्री मोदी नहीं पसंद है? नहीं सर। आप बताइएगा। नहीं, मोदी नहीं बनना चाहिए। मोदी नहीं बनना चाहिए। आप? कोई और। आप? समाजवादी पार्टी। आप? अब हमारे चाहने न चाहने से क्या अरे आपके पास एक वोट का अधिकार है, एक वोट से सरकार बनती है। नहीं है ना। नहीं है, चलिए घर में होगा। आप बताइए, आप पसंद है या नहीं है? मोदी या कोई और? हमें तो पसंद वो है जो हमारे हित में कार्य करे। अच्छा, अभी तो आप कह रही थी मोदी या कोई और? समाजवादी पार्टी। अरे समाजवादी पार्टी। मोदी या कोई और? कोई और। मोदी या कोई और?
2024 में प्रधानमंत्री कौन, मोदी या कोई और? देश के बारे में सोचे वही आए। जो देश के बारे में मोदी जी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? पता नहीं, सोचते हैं कि कुछ अच्छा करते हैं, कुछ गलत करते हैं। अच्छा जी, क्या कह रही हैं आप? अभी तक कोई क्लियर नहीं है। कोई क्लियर नहीं है। आप क्या? सर कुछ नहीं कह सकते कुछ अभी। नहीं कह सकते। 2024 में कौन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हम भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी एक बार भी वोट नहीं दिए हैं, अब इस बार भी नहीं पता है देंगे कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग बताइएगा, मोदी या कोई? मोदी, नरेंद्र मोदी। आप? 400 पार। 400 पार। अच्छा अच्छा, आप 400 पार होगा? नहीं, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप भैया? नरेंद्र मोदी। ये देखिए आप पीछे खड़े हैं, मोदी बुला रहे हैं। आप? अखिलेश यादव। आप भैया? अखिलेश यादव। राहुल गांधी। राहुल गांधी भैया, एक मिला राहुल गांधी। आप भैया? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी। 2024 में प्रधानमंत्री कौन, मोदी या कोई और? मोदी। 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 कोई और सर। कोई और? आप? कोई और। कोई और? कोई और आए सर, विकास करे बस इतना ही। जी सर। मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं। अब विकास करना है, सब देख के इधर उधर से क्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, किसान देख रहे हैं कैसे ही चल रहा है हर एक। महंगाई बढ़ गई है। जी सर। पहले महंगाई नहीं थी। सर थे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही हो गई। ज्यादा ही हो गई। किसान सम्मान निधि तो किसानों को दे रहे हैं। हो रहा है सर, देख ही रहे हैं आप ही, मार्केट में कुछ भी लेने जाते हैं, पहले कितना रेट था, अब कितना आ गया। ये चीज बोलो, लड़की थोड़ी यार, तुमसे तो लड़कियां बोल रही। ठीक है सर, दूसरा आएगा कोई। अच्छा, बस सर। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के छात्रों ने हमसे, छात्र छात्राओं ने हमसे बात की, अपनी राय रखी, और यहाँ के जागरूक छात्रों ने, जागरूक छात्राओं ने जिस तरीके से यहाँ का शिक्षण संस्था है, जिस तरीके से यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि यहाँ के छात्र और छात्राएं हमको बेहद जागरूक मिले और हर मुद्दे पर प्रखर होकर, मुखर होकर अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्कर्ष, कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ, आप देखते रहिए सुलभ भारत।